पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मगर अभी आप धरने पे बैठे हो, काम तो सरकार ने आपके लिए करना है और करेगी भी, मगर जनता आपके लिए इतना प्रयास कर रही है, सरकार पर इतना दबाव बना रही है, मगर उसके बाद सरकार के लिए काम करेंगे या आप जनता के लिए काम करेंगे? शुभ नाम और परिचय अपना बताएं। मेरा नाम सौरभ जाड़ा है। पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपको नियुक्ति मिलने वाली है, सरकारी स्कूलों के हालात भी आपने देख लेंगे, स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। क्यों हो रहे हैं स्कूल बंद? इसके कई रीजन हो सकते हैं और वैसे ये सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए, है ना, कि आपने ऐसी क्यों हालत की है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, है ना। बिल्डिंगों की जो स्थिति है वो बहुत जर्जर है ना। कहीं पे एक ही विद्यालय में एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना, 8-8 9 की क्लास है। तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए। मगर सवाल मेरा आपसे भी है, यदि आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो एक दूसरा सवाल मैं आपसे कर देता हूँ। जैसे कि टीचर 8 किलोमीटर के दायरे में उनको रहना है, सरकार के आदेश है, मगर टीचर 72 किलोमीटर की दूर तक जा रहे हैं और फिर 72 किलोमीटर वापसी आ रहे हैं। क्या वो टीचर पढ़ा पाते हैं बच्चों को या नहीं पढ़ा पाते होंगे? मुझे लगता है कि ये तो गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, मगर जब टीचर पहाड़ को छोड़कर अपने बच्चों को देहरादून लेकर जाते हैं और आप ना पढ़ाने के लिए पहाड़ों में आते हैं, तो ये नहीं लगता आपको कि पहाड़ का जो पलायन है, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी देहरादून के काम आ रहा है, तो आप अपनी जवानी कहाँ खपाने वाले हैं? सर मैं तो जहाँ मेरी जॉब लगेगी मैं वहीं पढ़ाऊँगी। अब मैं गवर्नमेंट से किया है सब कुछ, एजुकेशन मेरी पूरी गवर्नमेंट से है, तो मैं कोशिश करूँगी गवर्नमेंट में पढ़ाऊँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी अच्छा पढ़ा के कि वो वहाँ आए ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि पलायन करें। और ये बहुत जो आपने बोला है बिल्कुल गलत है कि अपने आप तो पहाड़ों में है, सैलरी वहाँ की ले रहे हो और अपने बच्चे आपने देहरादून में रखे। बिल्कुल ये पलायन का सबसे बड़ा रीज़न है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नई पीढ़ी हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे जहाँ रह रहे हैं पहाड़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। अगर ऐसा रूल है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए। आप रहेंगे? बिल्कुल। और आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? सर मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, है ना, और मैं जहाँ रहूँगा अपने बच्चों को वहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगावाणी। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं इस समय उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के माँ सुरकुंडा देवी मंदिर के पास, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं धरने पर बैठे हुए एलटी के वो टीचर जो आज भी फिलहाल के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। मैं का भी प्रयास करूंगा अभी कितने दिन तक और चलेगा धरना, तो बने रहेगा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। शुभ नाम और परिचय अपना पहले बताएं। मेरा नाम जगदीश रावत है, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ सर। कितने समय से आप धरने पर बैठे हुए हैं? सर हम एलटी चयनित पिछले 4 से 5 महीने से धरने में बैठे हैं। अभी हमारे कोर्ट केस में सुनवाई हुई है जिसमें माननीय जस्टिस ने अपना जो निर्णय है वो सुरक्षित रखा है। तो सर हम तब तक नियुक्ति के लिए धरने में बैठे हैं जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती। अभी छुट्टियाँ हैं कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की 5-6 तारीख में खुलेगी कोर्ट, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि जैसे ही कोर्ट खुलती है हमारा डिसीजन आ जाएगा और हमें सरकार जल्दी नियुक्ति देगी। आज हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। सभी एलटी चयनितों को जल्दी उनकी नियुक्ति मिल जाए। तो फिर जाने के बाद फिर दोबारा से धरने पर बैठे? हाँ बिल्कुल, धरने पे बैठेंगे हम। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक हम धरने में बैठेंगे। ये वो टीचर है साथियों जो आपके बच्चों का भविष्य संवारेंगे, मगर फिलहाल के लिए आपके हाथों में इनका भविष्य है। वो कैसे है? क्योंकि अभी धरने पर बैठे हुए हैं, इनको अभी नियुक्ति नहीं मिली है। यदि आप चाहते हैं इनको नियुक्ति मिले तो आपको खबर शेयर करनी पड़ेगी। खबर को इसलिए शेयर करना पड़ेगा ताकि सरकार समझे इनकी पीड़ा को और इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। मगर बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये लोग आपके बच्चों के लिए काम करेंगे या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है, पूछते हैं जी। एक बात बताइए, अभी तो बहुत सारे लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी खबरों को शेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को, मगर उनके बच्चों की पीड़ा को आप समझेंगे या नहीं? बाकी टीचरों के जैसे तो नहीं करेंगे। देखिए सर, हम सब लोग वो वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। सब लोग गरीब मध्य वर्गीय परिवारों से आते हैं, पहाड़ से आते हैं। हमने पूरा दर्द देखा है पहाड़ का, पहाड़ में कितनी टफ है शिक्षा। तो हमें उम्मीद है कि जहाँ भी हम जाएंगे जो हमने आज तक पाया है वो हम अपने बच्चों में डिलीवर करेंगे उसको। हम इससे भी और ज़्यादा करने की सोचेंगे, लेकिन अभी अपने
बोल के क्या है। जब तक हमें पहले सरकार नियुक्ति करके तो दिखाए, उसके बाद हम करेंगे अपने नवाचार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आपको कह नहीं पाएंगे। हो सके तो जब हमें सरकार ज्वाइनिंग दे दे तब हमारे कर्मों से हमारा मूल्यांकन हो। लेकिन मैं निश्चित कहता हूँ, जो भी हम मेरे साथ सब भाई बहन बैठे हैं, ये लोग बहुत मेहनत से आ रखे, बहुत अच्छे टेस्ट क्वालिफाई कर रखे इन्होंने। एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 जॉबों में इनका सिलेक्शन हो रखा है। लेकिन दुर्भाग्य है सर हमारा कि सरकार इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। जो हमारा लगभग 5-6 महीने सरकार को रिकमेंडेशन लिस्ट चले गई थी कि हमें ज्वाइन होना था स्कूलों में, लेकिन हमें धरने में मजबूरन बैठना पड़ रहा। तो हमारी मानसिक शारीरिक जो ऊर्जा थी वो सारी धरने में लग रही है। हमें पहाड़ के बच्चों के काम आना था, अपने बच्चों के। तो सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। करेंगे काम, बनाएंगे अपने माता पिता का नाम। तो साथियों, एक और टीचर हमें मिले हैं, इनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, शुभ नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम गुरदेव राणा है, मैं उत्तर काशी से हूँ और मेरा चयन LT भर्ती 2021 में भी हुआ था। वो भर्ती कैंसिल हुई थी और पुनः 2024 में जो भर्ती आई है उसमें भी हमारा पुनः चयन हुआ है, परंतु लगभग 5 महीने से अधिक समय हो गया है और हम शिक्षा निदेशालय के ठीक सामने बाहर रोड पर बैठे हुए हैं। और अभी कोर्ट का जो फैसला है वो सुनवाइयाँ उसमें पूरी हो चुकी है, परंतु जो फैसला वो रिजर्व रखा गया था और माननीय न्यायालय में अभी नवरात्रों की छुट्टियाँ चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब भी कोर्ट खुले तो हमारा ऑर्डर जल्दी से जल्दी मिलेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मगर अभी आप धरने पे बैठे हैं, काम तो सरकार ने आपके लिए करना है और करेगी भी, मगर जनता आपके लिए इतना प्रयास कर रही है, सरकार पर इतना दबाव बना रही है, मगर उसके बाद सरकार के लिए काम करेंगे या आप जनता के लिए काम करेंगे? नहीं सर, हम सरकार के लिए काम क्यों करेंगे। हम तो ये है कि एक टीचर है उसे अपने पद के लिए काम करना है, उसे विद्यालय में जाना है तो उन्हें बच्चों का भविष्य संवारना है, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ भी विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो वहाँ जा कर के जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से टीचरों की राह देख रहे हैं तो उन बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे और अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। पहचान लीजिएगा साथियों, शकल को जान लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हम अपना 100% देंगे और कब देंगे, कैसे देंगे, ये तो वक्त और समय बताएगा। फिलहाल के लिए तो ज्वाइनिंग मिले। कुछ और सवाल, मेरे बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत सारे के साथी मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करता हूँ। पहले नमस्कार, शुभ नाम और परिचय अपना बताएं। मेरा नाम सौरभ जाड़ा है। पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपको नियुक्ति मिलने वाली है, सरकारी स्कूलों के हालात भी आपने देख लेंगे, स्कूल धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। क्यों हो रहे हैं स्कूल बंद? इसके कई रीजन हो सकते हैं और वैसे ये सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए, है ना, कि आपने ऐसी क्यों हालत की है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, है ना। बिल्डिंगों की जो स्थिति है वो बहुत जर्जर है ना। कहीं पे एक ही विद्यालय में एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना, 8-9 क्लास है। तो ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए। मगर सवाल मेरा आपसे भी है, यदि आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं तो एक दूसरा सवाल मैं आपसे कर देता हूँ। जैसे कि टीचर है, 8 किलोमीटर के दायरे में उनको रहना है, सरकार के आदेश है, मगर टीचर 72 किलोमीटर की दूर तक जा रहे हैं और फिर 72 किलोमीटर वापसी आ रहे हैं। क्या वो टीचर पढ़ा पाते हैं बच्चों को या नहीं पढ़ा पाते हुए? मुझे लगता है कि ये तो गलत है। अगर ऐसा रूल है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन होना चाहिए। आप रहेंगे? बिल्कुल। और आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? सर मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, है ना, और मैं जहाँ रहूँगा अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊँगा, अपने विद्यालय में पढ़ाऊँगा। बहुत बड़ी बात है। और चेहरा पहचान लें, यदि ये कहीं जाएँ तो इनकी वीडियो ज़रूर भेजिएगा साथियों, हमें इनकी वीडियो भी फिर वायरल करेंगे। तो ये देख लीजिएगा। और साथियों उनसे थोड़ा और पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारे के लोग हैं, मगर ज़्यादा लोगों से नहीं पूछ पाएंगे, मगर कुछ लोगों से पूछेंगे। जी नमस्कार, शुभ नाम? राहुल पवार। ये बात बताइए पवार जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नौकरी के लिए धरने पर बैठे हैं। हमें हमारी एक समय नियुक्ति होनी है, क्योंकि अभी कुछ मामले हमारे कोर्ट में पेंडिंग थे, तो अभी उसमें जजमेंट जो है रिजर्व हो चुकी है। तो बस जैसे ही कोर्ट की छुट्टियां खत्म होती है तो उसके बाद शायद हमें ये उम्मीद है पूरी कि सरकार हमें नियुक्ति दे देगी। मगर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को और बहुत लड़ाई लड़कर आप वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे आप? जी मैं तो बिल्कुल ही, प्राथमिकता मेरी यही है कि मैं अपने बच्चों को अपनी ही जगह में उनको शिक्षा दीक्षा दूँ। ये सवाल आपसे है, मगर ये बाकी टीचरों के लिए है।
बाकी सारे टीचर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते होंगे, इसका मुख्य कारण क्या होगा? देखिए मैंने भी बहुत सारे टीचर्स देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है। मैंने देखे अपने क्षेत्र में, मैं जहाँ पर मोरी प्रोला में है वहाँ पर कुछ जिन्होंने पढ़ाया है। बाकी किसी की कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि अभी जो खबर सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे आपने कहा बताया 72 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उसका कोई ये रीज़न तो वही बता सकते हैं क्या है। लेकिन जो हम युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम तो खुद भी वेल एजुकेटेड है और कल के दिन जब हम पढ़ाएंगे वहीं पर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वहीं पर पढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो भाई, कैसे पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, 70 किलोमीटर दूर जाएंगे या 15 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे, ये तो वक्त और समय बताएगा, मगर चेहरा आप पहचान लें, इनका शॉर्ट वीडियो जरूर ले लें, बाद में हमें वीडियो भेजिएगा। एक और मित्र हमारे साथ हैं, नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ नाम परिचय आपका? नरेंद्र। एक बात बताइएगा सर आप मेरे को, अब आप सरकारी टीचर बनने ही वाले हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको, और आप स्मार्ट भी बहुत हैं, लड़की भी आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? सर मैं युवाओं के लिए क्या कर पाऊँगा, हमारी प्राथमिकता तो सबसे पहले ये है कि जब हमको नियुक्ति मिले जिस स्कूल में, तो हमारा फोकस यही है कि उन बच्चों को तराशे ताकि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें, यही हमारा फोकस रहेगा। और बाकी तो आप देख ही रहे कि गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है। ये तो जो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह की शिक्षा देते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा तो टीचर चाहे कितना ही भी कोशिश कर ले अपने आप से कि वो कितना भी क्वालिटी एजुकेशन दे उन बच्चों को, लेकिन जब तक वो माहौल नहीं मिलेगा ना पढ़ाई का, तो बच्चे इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में लोग इतना प्रिपेयर नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से यही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का उसको अच्छा करे, ताकि जो आसपास के बच्चे भी जो पलायन कर रहे हैं वो भी वहाँ पे देखा देखी में बच्चों को अपना पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये देख सकते हैं टीचरों ने क्या कुछ कहा, अपने बच्चों को वही पढ़ाएंगे। मगर एक और बहन हमारे साथ है, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, और अभी अधिकारी बने हैं, इनसे जरूर सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे। जी नमस्कार, पहले शुभ नाम और अपना परिचय हमें बताएं। टिहरी से आप, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप टिहरी से हैं, मगर अब टिहरी के लिए काम करने वाले हैं या देहरादून के लिए काम करने वाले हैं? तो अब एलटी में आपका लगभग होने वाला है, और एक आरओ में भी आपका हो ही गया, फाइनल है, तो कहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप? आरओ सोचा है, तो फिर तो अब बड़ी कुर्सी पर आप बैठेंगे, तो वहाँ नेताओं के इशारे पे काम करेंगे या अपने इशारों पे काम करेंगे? जनता के लिए काम करेंगे या सरकार के लिए? एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको लगता नहीं पलायन होने का सबसे बड़ा कारण टीचर हैं? सर ये अगर मतलब शिक्षक है तो वो अपने जो भी उनका दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, तो सही से पढ़ाते तो बच्चे मतलब नहीं चाहते। हेलो मैडम। चलो आप तो टीचर नहीं बनेंगे तो आपसे ये सवाल नहीं करेंगे, मगर जो टीचर बन रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप टीचर बन गए हैं, जी बिल्कुल, लगभग फाइनल ही हो गया। फाइनल हो गया। हाँ, अब आपने बच्चों को आप कहाँ पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे, जिस क्षेत्र में हमें मिलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं कि हम वहीं पढ़ाएंगे। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता जी हूँ, सर। लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, मेरा मानना तो यह है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ, मगर जब टीचर पहाड़ को छोड़कर अपने बच्चों को देहरादून लेकर जाते हैं हाँ, और आप ना पढ़ाने के लिए पहाड़ों में आते हैं, तो ये नहीं लगता आपको कि पहाड़ का जो पलायन है, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी देहरादून के काम आ रहा है, तो आप अपनी जवानी कहाँ खपाने वाले हैं? सर मैं तो जहाँ मेरी जॉब लगेगी मैं वहीं पढ़ाऊंगी। अब मैंने गवर्नमेंट से किया है सब कुछ, एजुकेशन मेरी पूरी गवर्नमेंट से है, तो मैं कोशिश करूंगी गवर्नमेंट में पढ़ाऊंगी और लोगों को इंस्पायर करूंगी अच्छा पढ़ा के कि वो वहाँ आए ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि पलायन करें। और ये बहुत जो आपने बोला है बिल्कुल गलत है कि अपने आप तो पहाड़ों में है, सैलरी वहाँ की ले रहे हो और अपने बच्चे आपने देहरादून में रखे। बिल्कुल ये बिल्कुल पलायन का सबसे बड़ा रीज़न है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नई पीढ़ी हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे जहाँ रह रहे हैं पहाड़ों को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मगर कहाँ सोचा है आपने, पहाड़ के लिए काम करेंगे या प्लेन्स के लिए काम करेंगे? अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? सर जहाँ नियुक्ति मिलेगी वहीं पढ़ाएंगे। अगली जगह साथियों, बहुत बड़ा सवाल था कि जो टीचर लोग हैं अपने बच्चों को पहाड़ छोड़कर प्लेन्स में लेकर जाते हैं और आप ना जॉब करने के लिए पहाड़ में आते हैं,
मगर पहाड़ का सबसे बड़ा पलायन होने का कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है। वो कैसे? एक तो अपने बच्चों को आप पहाड़ से प्लेन्स में लेकर जा रहे हैं, कुछ जनसंख्या आपने पहाड़ की कम की, और खुद भी आप 70-72 किलोमीटर दौड़ कर आते हैं। फिर उसके बाद भी आप उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि आप टेबल पे सोते रहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल फिट नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है। अस्पतालों के भी यही हाल है। यदि शिक्षा स्वास्थ्य प्रॉपर जिस तरीके से इन लोगों ने कहा, यदि इस तरीके से यदि पहाड़ के लिए कुछ काम किया जाए तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि कम से कम 60% पलायन तो रुक ही जाएगा पहाड़ में। और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी तभी काम आ सकती है जब इन जैसे टीचरों के जैसे आप सोचेंगे और काम करेंगे। काम तो वक्त और समय बताएगा, ये करेंगे या नहीं क्या पता अपनी बातों से मुकर न जाएं। मगर यदि आप कभी इनको देखें तो भाई इनकी खबर हमें ज़रूर भेजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर आप हमारे फेसबुक पेज से निकाल सकते हैं, हमें भेजिएगा। यदि ये इधर उधर जा रहे हों तो निगरानी रखिएगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।